with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. वज़ीर आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुआवनत की पेशकश, कहा कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने दहशतगर्दी को हमेरा और शक्ल में मुस्तरद किया, उनके ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट की पासिंग आउट तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्जामात लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना, शफाफ और काबिल एतमाद आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। ताहम धमकियां नाकाबिल कबूल, पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन, सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग कहा, यह आलमी तनाज़ा कई दहाइयों से हल होने का मुंतज़िर। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल में नाकाम दिखाई देती है। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था। इंडियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए। इंडियंस नहीं चाहते कि वो वीक हों। BLA और रॉ ये 2 नाम नहीं, एक नाम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साथ मंसूबे 3 दिन में नाकाम बनाए। IEDs के जरिए तबाही का प्लान था। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में जब भी दहशतगर्दी होती है इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की भी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। भारत पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी करना चाहता है। चाहते हैं असल हकाइक सामने आए और ड्रामा बेनकाब हो सके। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बराह रास्त मुलविस है। BLA और रॉ 2 नहीं, एक ही हैं। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तुर्की का भी राब्ता। सऊदी अरब के खत्े में कशीदगी कम करने की कोशिशें। चीन का सिफारती सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। भारतीय शरंगेजी के बाद चीनी सफीर के हंगामी मुशावरत के लिए दफ्तर खारजा अमल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की धमकियों से भी आगाह किया। चीनी सफीर की बाहमी ताउन, सिफारती मशावरत और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहाने। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और तुर्क मनसब हाकान फिदान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी इसाक डार से मुलाकात। एक कतरा पानी पाकिस्तान को न देने के दावे करने वाले भारत के तमाम हथकंडे नाकाम। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश कामयाब न हो सकी। इजाफी पानी को महफूज करने का इंतजाम होने के दावे खोखले निकले। भारत ने अपने आबी ज़खायर बचाने के लिए बगैर इतला दिए दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। उड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरिया जहलम में अचानक शदीद तोग़यानी आ गई। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरिया जहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फीट तक बुलंद। मुतादिद फुटपाथ जबकि सैरगाहें दरिया की जद में आ गई। दरिया में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई जिससे मकामी लोगों में खौफ व हिरास। इंतजामिया के लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। मकामी अफराद महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का 2 कौमी नजरिए के खिलाफ प्रोपेगंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाबा कौम के 2 कौमी नजरिए से मुतालिक फरमान को दोहराया गया तो गोदी मीडिया को आग लग गई। मुखालिफ प्रोपेगंडा शुरू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी और बेमिसाल जद्दोजहद की। 2 कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर शक नहीं। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, एक कौम नहीं। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत,
और तारीख यकसर मुख्तलिफ। हमारा मजहब, रस्म रवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत किसी न किसी तरह अपने मामलात खुद ही देख लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ गई। सदर ट्रंप की तैयारी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे। कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप तनाज़ा कश्मीर की तारीख से लाइल निकले। 1947 का मसला 1500 साल पुराना बना दिया। भारतीय ओपोजिशन जमातों की पहलगाम वाकये के बाद मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिए। भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ मजीद आवाजें बुलंद। कांग्रेस ने पहलगाम हादसे का जिम्मेदार मरकजी वजारत दाखिला को करार दे दिया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने सवाल किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सदारा अम्या ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी। भारतीय अवाम और हुकूमती एहलकार भी सीखवा। साबिक हुकूमती एहलकार अधा कुमार कहते हैं CRPF की पोस्ट को अलर्ट जारी होने के बावजूद हटाया गया। साबिक हुकूमती एहलकार राधा कुमार ने कहा, एक कोताही के बाद मजीद कोताहियां बरती गई, जैसे पुलवामा में हुआ था। कर्नल रिटायर अजय शुक्ला बोले, दहशतगर्दी को खत्म करने के झूठे बयानिए ने बेशतर लोगों की जानें ले ली। रिटायर्ड VP मलिक ने कहा, मेरा सवाल यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस को क्या हुआ और नाकामी क्यों। भारतीय साफियों ने भी वाकया इंटेलिजेंस नाकामी करार दे दिया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय फौज ने कश्मीर में मजालिम बढ़ा दिए। फेक एनकाउंटर में 24 अप्रैल को अड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह निहत्थे कश्मीरियों को शहीद करने के बाद भारतीय फौज ने दोनों को ज़िबा भी किया। दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ गए। शहीद कश्मीरी की गर्दन पर खंजर से वार की वीडियो सामने आ गई। भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत 332 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को भी संगीन खतरा। भारत ने बेहिसी की इंतहा कर दी। दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हारने वाले पाकिस्तानी लड़के की मैयत हवाले करने से इनकार। भारतीय अस्पताल ने बकाया जात की अदायगी तक अहले खाना को मैयत हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर रियान शाह की वालदा ने आर्मी चीफ पाकिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मैयत हवालगी के मामले पर मदद तलब कर लिया। रियान शाह की वालदा की दरख्वास्त पर बलूचिस्तान हुकूमत बकाया जात अदा करती है। वालिदा रियान शाह ने कहा, डेड बॉडी को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए हाई कमीशन से राब्ता कर लिया गया। फौरी इक़दाम पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की मशकूर हूँ। ईरान के शहर बंदर अब्बास में धमाका, 4 अफराद जाम भाग, 500 से ज्यादा जख्मी। धमाका रजाई बंदरगाह पर एक इमारत में हुआ। जख्मी तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। धमाका इतना शदीद था 1 किलोमीटर की हदूद में कई गाड़ियां और घर भी तबाह हो गए। ईरानी हुकाम ने दहशतगर्दी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा, धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। रिफाइनरी और तेल तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। इमदादी काम के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वजीराबाद में बानी पीटे एक रैली में फायरिंग के मुजरिम को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस्तात दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। बानी पीटे के बयानिए को झूठा करार दे दिया गया। गवाहों के बयानात, आले कत्ल की बरामदगी और जाय वक़ूअ पर मौजूदगी के तनाजुर में मुलजिम नवीद को सजा सुना दी गई। मरकजी मुलजिम नवीद को मौसम के कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत अलग अलग उम्र कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना किया गया। 4 जख्मियों के हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल कैद की सजा। अदालत ने शरीक मुलजमान तैयब जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। बानी पीटीआई को बयान के लिए 8 दफा मौका दिया गया, लेकिन बानी पीटीआई ने बयान देने से इनकार किया। 3 नवंबर 2022 को पीटीआई की रैली के दौरान वजीराबाद में फायरिंग की गई थी। मोदी ने हमारा पानी बंद किया, हम सांस बंद कर देंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, हमने शाहीन गौरी मॉडल बनाकर नहीं रखे। 130 एटमी हथियार संभाल कर रखने के लिए नहीं बनाया। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर सिंतास मुआहदे को निशाना बनाया। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो चुका। हर दहशतगर्दी के पीछे मोदी सरकार खुद खड़ी है। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश की। भारत बर्मा, कनाडा, म्यांमार, अमेरिका, इंग्लैंड में दहशतगर्दी में मुलव्विस। जाली मुकाबलों के लिए 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को उठाया गया। भारत ने हमेशा सियासी फायदे के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए।
PRF का पहलगाम वाक़े से मुकम्मल ताल्लुकी का इजहार, वाक़े में मुलविस होने का बयान बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार। कहा, पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय साजिश और एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर मजाज पैगाम जारी किया गया। हम इस सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं कि भारत ने सियासी मफादात के लिए अफरा तफरी पैदा की। इब्तदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मुदाखलत की निशानदही कर रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भरपूर जवाब देकर भारतीय प्रोपेगेंडे को खाक में मिला दिया। इंडिया टुडे ने भी एतराफ किया कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय बयानियों को बेअसर किया। भारतीय मीडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान आलमी हमदर्दी हासिल करना चाहता है, मगर पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग ने उनका झूठ दफन कर दिया। मुतअद्दिद भारतीय सहाफियों ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल SH पनाग का एतराफ। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की काफी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी भी मैदान में मिसाइल, ड्रोन और फजाई समेत समुद्री ताकत में कोई बड़ा तकनीकी फायदा नहीं। भारतीय हुकूमत को अवामी जज्बात के बिना पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। जनरल HS पनाग का भारतीय हुकाम को जवाबी कार्रवाई के बजाय सोच समझ कर हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। भारत का आबी जारियत का इकदाम बेंडोंग असूलों की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान खिते में पानी के मसले पर मुश्तरका मुआहदे का खाहा शहरी रहमान का। बेंडोंग की 70वीं सालगिरह के मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा और कश्मीर में जारी नस्ल कुशी आलमी ज़मीर के लिए लम्हा फिक्री। पाकिस्तान मौलियाती तब्दीली के महाज पर फ्रंट लाइन मुल्क बन चुका। जैकबाबाद और तुर्बत में 53 डिग्री तक दर्जा हरारत इंसानी जिंदगी के लिए खतरा। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में सिर्फ 1% का हिस्सेदार, फिर भी सबसे ज्यादा मुतासिर। USAID की कटौती माहौलियाती तबाही के खतरात को मजीद बढ़ा रही है। पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पिछली मर्तबा इनको चाय पेश की, अब इनको ये सहूलत नहीं मिलेगी। गवर्नर खैबर पख्तून फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी पर पाकिस्तान अपने हकूक की जंग लड़ना जानता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानियों के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करप्ट है। अब तो सूबाई वज़रा भी एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। अगर कोई जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। भारत का बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना इस बात की अक्कासी करता है कि ये सोचा समझा प्लान फायरिंग के 10 मिनट बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है। फासला कई किलोमीटर है तो जेट तैयारे पर भी मुकदमा नहीं हो सकता। जाफिर एक्सप्रेस हमले में वॉकी टॉकी और सबूत के बावजूद पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। फौजी जवान जज्बा शहादत लेकर वर्दी पहनते हैं, भारतीय फौजी भूखे मरते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इस बार चाय फैंटास्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मोदी सरकार स्क्रिप्टेड ड्रामों की आड़ में मासूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाने से बाज रहे। किसी भी जारहाना इकदाम पर पाकिस्तानी कौम दुश्मन को इसकी जबान में जवाब देना जानती है। मोदी सरकार अपनी फाशिस्ट सोच के तहत पूरे बरसगीर को आग में झोंकने के दर पे है। भारत का कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। मौजूदा संगीन हालात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार करते हैं। गुरबचन सिंह पन्नू को मशवरा। कहा, बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोदी के जंगी जुनून को जंग न कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान सिख बिरादरी के लिए दोस्ताना मुल्क है। हमेशा सिखों की हिमायत की। पाकिस्तान सिखों का दुश्मन नहीं। 25 साल कबल 36 सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया। बीजेपी वजीर आजम वाजपेयी के दौर में 36 सिंहपुरा का तान्या हुआ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा सैलाब से मुतासरा गाँव का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सिंध आपको ऐसे घर बनाकर दे रही है जिन्हें सैलाबी सूरत हाल में नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगले मरहले में आपको वॉशिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करते हुए कारीगरों ने कहा, हम पहले दूसरों के घर बनाते थे, आज हमने अपने खुद के घर तामीर किए। बिलावल भुट्टो को अपने घरों के मालिकाना हकूक हासिल करने वाली खवातीन ने कागजात दिखाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कशीदाकारी और कढ़ाई का काम करने वाली खवातीन ने अपने हुनर से मुतालिक भी बताया। पाकिस्तान की
की पहली सूबाई एयरलाइन और पहले बुलेट ट्रेन मंसूबे का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबाई एयरलाइन के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस तैयारे लीज पर लेने का फैसला। वज़ीर आला ने एयर पंजाब को मुल्क की बेहतरीन एयरलाइन बनाने के लिए इंतजाम की भी हिदायत। 1 साल के अंदर एयर सर्विस शुरू होने का इम्कान। इजलास में लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। रावलपिंडी से लाहौर का सफर 2.5 घंटे में होगा। मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान भी तलब। लाहौर से शादरा और नारोवाल तक, लाहौर से रायविंड, कसूर, पाकपतन से लोधरा तक भी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। शेखुपुरा जड़ावाला से शोरकोट, झंग से सरगोधा, लाला मूसा से सरगोधा, जबकि फैसलाबाद से चक, झुमरा और शाहीनाबाद तक भी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान में बहुत मौके मौजूद, पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। चेयरमैन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने कहा, पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत है। शहरी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, अपनी दूसरों की जिंदगियां महफूज बनाएं। वज़ीर आला सिंध की अपील। मुराद अली शाह का फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। कहा, हैवी ट्रैफिक के लिए रफ्तार के हद 30 किलोमीटर फी घंटा पर सख्ती से अमल दरामद करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 24,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 1900 गाड़ियां के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट। वज़ीर आला को पेश। मुराद अली शाह का IG को कानून शिकनी पर कोई रियायत न देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से हाइड्रल मंसूबों पर प्राइवेट सेक्टर और आज़ाद कश्मीर जैसी टैक्स छूट का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना को खत में पेटो के हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए टैक्स इस्तना की दरख्वास्त। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम आइंदा बजट में शामिल करने की तजवीज़। विफाक और पीपल्स पार्टी के मतनाज़े के नाल न बनाने के ऐलान के बावजूद सिंध में वकला और JJY के धरने और एहतजाज जारी। उमरकोट की वकला का अदालतों का बाइकआउट। एहतजाजी रैली निकाली। सजावल में रैली निकाली गई। बबरलो कौमी शराह पर धरने के बायस रोड बंद। तालीमी बोर्ड कराची सखर ने 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इम्तहानात 5 मई से नए शेड्यूल के मुताबिक शुरू किए जाएंगे। पंजाब में अस्पतालों की रिजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हिदायत पर सूबा भर पर पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। 6 रोज OPDs बंद होने से 3 लाख से ज्यादा मरीज मुतासर हो चुके। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासर। मरीज बगैर इलाज मौलजे कराए घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुज़ाकरात और हुकूमत की गैर संजीदगी बरकरार। बलूचिस्तान के इलाके योब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों सवात और गिरदुनवा में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक बलूचिस्तान में आने वाले जल्जले की शिद्दत 4.9 और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज योब से 70 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। सवात में आने वाले जल्जले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 130 किलोमीटर। मरकज को हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जले से किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आज़मीन हज की हुजा से मुक़द्दस रवानगी का मरहला आन पहुंचा। हज ऑपरेशन के इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 29 अप्रैल को रवाना होगी। पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के तहत 342 परवाजों के जरिए आज़मीन को हुजा से मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा ले जाया जाएगा। पाकिस्तान से आखिरी हज परवाज 31 मई को रवाना होगी। ऑपरेशन 33 रोज जारी रहेगा। परवाज़ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा से रवाना होंगी। ऑपरेशन में PIA, सीरीन एयर, एयर ब्लू, एयर सियाल और सऊदी फ़ज़ाई हिस्सा ले रही हैं। आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब रवानगी से कबल वैक्सीन लाजमी। इंसानी सरवरों के हाथों लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक मंडी बहाउद्दीन के मोहम्मद आसिफ की बैयत उसके घर पहुंच गई। घर में सफ़े मातम का समा। अजीज व अकारिब गम से निढाल, हर आंख कश्कबार।